मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो रेड्स को एक ग्राइंडर में ग्राइंड करके रख देती है। फिर हम एक कपल एलिस और माइकल को देखते हैं जो अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना चाहते थे। माइकल ऑलरेडी शादीशुदा था। वो अपनी वाइफ से पीछा छुड़ाने के लिए एलिस को दूसरी कंट्री में शिफ्ट करना चाहता था। फिर एलिस अपनी फ्रेंड के साथ एक कम्युनिटी में जाती है। सब लोग ये सजेशन देते हैं कि तुम माइकल से अलग हो जाओ, वो की ऑलरेडी शादीशुदा है इसलिए, क्योंकि वो ऑलरेडी इलीगल रिलेशनशिप में था। और ये सब सुनकर एलिस माइकल से अलग होने का डिसीजन ले लेती है। फिर अगले दिन मेंटेनेंस वालों को कंप्लेन करती है कि उसके पानी में बाथटब में सिंक नहीं हो रहा है। फिर वो किसी को साफ करने को कहती है। फिर अगले दिन उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो सामने सेली नाम की क्लीनर खड़ी होती है और वो वहाँ सफाई कर रही होती है। उसका चेहरा जला हुआ था और उसके बाथटब को रिपेयर भी कर देती है। एलिस सेली को अगले दिन भी आने को कहती है और वो हाँ कर देती है। एलिस अपने घर में पार्लर भी चलाती थी। माइकल एक गिफ्ट भेजता है और उसके अंदर बहुत बड़ा बैग भी होता है जिससे उसमें पैकिंग करके उन्हें दूसरी कंट्री भी जाना होता है। इस गिफ्ट को देखने के बाद एलिस खुश हो जाती है। फिर इसके बाद एलिस के घर सेली भी आ जाती है। सेली का चेहरा काफ़ी डरावना था जिससे उसके कस्टमर देखकर वहाँ पर डर जाते हैं। सेली इस बात को इग्नोर कर देती है क्योंकि लोग इसको काफ़ी बार देखकर डर जाते हैं, जिसके बाद में एलिस के कस्टमर वहां से चले जाते हैं और सेली एलिस के कपड़े की सफाई करने लग जाती है। और इसी बीच एलिस नहाने चली जाती है। सेली एलिस की एक चीज़ उसके पास रख लेती है और एलिस को देखती है कि इसकी लाइफ कितनी अच्छी है और उसकी लाइफस्टाइल कितनी ख़राब है। और तभी एलिस के पास माइकल का फ़ोन आता है। उसके बाद एलिस सेली को अपने पास डिनर करने के लिए रोक लेती है। डिनर करते वक्त एलिस सेली का एड्रेस पूछती है, लेकिन सेली सही उसका एड्रेस नहीं बताती है। फिर सेली अपनी स्टोरी बताती है कि वो कैसे चली थी, जिससे एलिस अपनी सिंपैथी देती है। थोड़ी देर में माइकल वहां आता है और गेट नॉक करता है, पर एलिस उसको इग्नोर कर देती है और माइकल वहां गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। फिर एलिस सेली को अपनी स्टोरी बताने लगती है कि माइकल को कैसा प्यार हुआ और वो बताती है कि माइकल ऑलरेडी शादीशुदा है, जिसके बाद में सेली वहां से जाने लगती है। तभी एलिस उसे कहती है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। दोनों कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। एलिस सेली को घर तक छोड़ने वाली थी, लेकिन सेली कहती है कि मुझे रास्ते में ही उतार दो। सेली अपने घर के पहले ही उतर जाती है क्योंकि एलिस को वो अपना घर नहीं दिखाना चाहती थी। फिर वो घर पहुंचकर ग्राइंड करे हुए रेड एक लेडी को खिलाती है। फिर माइकल एलिस को अपने पास बुलाता है, लेकिन माइकल की वाइफ उसकी बातें सुन लेती है। फिर उसकी वाइफ को माइकल पर शक होने लगता है। फिर अगले दिन एलिस के घर सेली आती है सफाई करने के लिए, जहां पर एलिस सेली का मेकअप करती है और उसे अपनी एक ड्रेस पहनाती है, जिसे देखकर सेली बहुत खुश हो जाती है। फिर उसी रात को सेली एलिस को बेहोश कर उस पर पेस्ट लगाकर एक मास्क बनाती है। फिर सेली अपने बचपन की यादों में आ जाती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी क्योंकि वो उसकी छोटी सी उम्र में ही यूज़ कर रही थी, क्योंकि उसकी मॉम एक प्रोस्टिट्यूट थी, क्योंकि उसने वही सोचा था कि अपनी बेटी को प्रोस्टिट्यूट बनाएगी और वो उसका बचपन से यूज़ करती हुई आ रही थी, जिससे कि उसका घर चलता था। लेकिन सेली को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे ये पसंद नहीं था कि वो अपने से बड़े मर्दों के साथ सोए। वो अपनी मॉम को कहती है कि मुझे ये काम पसंद नहीं है, पर उसकी मॉम उसको कहती है कि अगर तुम ज़्यादा बोली तो मैं तुम्हारी ज़ुबान काट दूंगी। फिर मूवी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर एलिस दिखती है और माइकल उसे मिलने आता है। सेली एलिस का मास्क पहनकर वहाँ बाथटब में रिलैक्स करती है, जैसा कि एलिस अपने घर में रहा करती थी, और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। एलिस माइकल से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, लेकिन माइकल उसे मना लेता है और वो पहले जैसे हो जाते हैं। और सेली बहुत ज़्यादा जेलस होती है क्योंकि फेस की वजह से उसके पास कोई नहीं आता था। फिर अगले दिन सेली एलिस को बेहोश कर देती है और उसके फ़ोन से माइकल को फ़ोन कर बुलाती है और माइकल भी वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसका पीछा कर रही थी। माइकल एलिस के घर पर पहुँचता है तो सेली उसे बेहोश कर देती है। फिर वो अपने बचपन की यादों में खो जाती है। फिर वो ये सोचती है कि उसके वहाँ पर एक नया क्लाइंट आया था, तब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और दूसरी ओर उसकी माँ ने एक तेल भी गर्म करके रखा हुआ था। सेली की माँ पैसों के लिए सेली का सौदा करती थी और उसे हर रात नए क्लाइंट से मिलवाती थी। इस बार सेली बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और सेली क्लाइंट के हाथ पर काट कर वहाँ से भाग जाती है।
और तभी वहाँ क्लाइंट उसकी माँ को नुकसान पहुँचाकर वहाँ से सारे पैसे ले लेता है। फिर वो क्लाइंट अपने हाथों को धो रहा होता है तो सैली पीछे से आकर उसके पैर में चाकू घोंप देती है, जिससे कि वो क्लाइंट और गुस्सा हो जाता है और वो पास में रखा हुआ तेल उसके चेहरे पर डाल देता है, जिससे कि सैली का फेस खराब हो जाता है। फिर से मूवी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर सैली ने एलिस और माइकल को टेप से बांध दिया था। और तभी सैली दोनों को होश में लाती है और तभी सैली माइकल के मुंह पर धीरे धीरे एसिड डाल रही थी, जिससे कि उसका चेहरा धीरे धीरे गलता जा रहा था। फिर वहाँ माइकल के प्राइवेट पार्ट को भी जलाने की कोशिश करती है और जिससे कि माइकल को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो एलिस से कहता है कि वो उसे मार दे क्योंकि उससे वो दर्द सहन नहीं हो रहा था। और फिर माइकल मर जाता है और सैली एलिस को उस सूटकेस में बंद कर देती है जिसने कि माइकल ने उसको गेट में भेजा था। फिर हम देखते हैं कि माइकल की वाइफ बाहर इंतजार कर रही है और देखती है कि माइकल की कार कहीं जा रही है और सैली एलिस को सूटकेस में पैक कर कर उसके घर ले जा रही थी। माइकल की वाइफ माइकल की कार का पीछा करती है और वो सोचती है कि माइकल इतनी सुनसान एरिया में कहाँ जा रहा है। तभी उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो वहीं रुक जाती है। इधर सैली एलिस को बाथरूम में बंद कर देती है। फिर वो उस औरत को खाना खिलाने जाती है जिसने उसे कैद कर रखा था। फिर तभी सैली अपने बचपन को याद करती है जिसमें सैली का चेहरा खराब हो चुका था और सैली की माँ उसके चेहरे पर दवाई लगा रही थी ताकि सैली पहले जैसी हो जाए और उसकी माँ उसका धंधा पहले जैसा चालू कर ले। सैली उसकी माँ को यह गंदा काम करने के लिए मना कर देती है। फिर सैली की माँ को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो उसकी जुबान काटने की धमकी देती है। फिर सैली की माँ शांत हो जाती है। फिर सोचती है कि वो उसकी बेटी है। फिर सैली की माँ उसको प्यार से हक करती है पर सैली उसके पीठ पर सीजर से स्टैब कर देती है। फिर वो अपनी माँ की जुबान ही काट देती है। फिर हमें पता चलता है कि जो मरे हुए चूहे खिला रही है वो उसकी माँ ही है। इधर हम देखते हैं कि माइकल की वाइफ की मदद एक मैकेनिक कर देता है और वो माइकल को ढूंढने की खातिर सैली के घर तक आ जाती है और सैली उसकी वाइफ से मदद मांगने लगती है, लेकिन माइकल की वाइफ उसके सिर्फ अपने पति के बारे में पूछ रही थी। फिर एलिस माइकल की वाइफ को कहती है कि तुम भी यहाँ से भाग जाओ नहीं तो सैली तुम्हें भी मार देगी। फिर हम देखते हैं कि माइकल की वाइफ एलिस की मदद कर रही होती है वहाँ से भागने के लिए और तभी सैली उस पर अटैक कर देती है और उसे मार डालती है। एलिस सैली से बचने के लिए उसके घर में छुप जाती है। सैली एलिस को ढूंढने लगती है। फिर एलिस मौका देखकर माइकल की वाइफ की चाबी ले लेती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ सैली आ जाती है और उसको बेहोश कर देती है। फिर मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एलिस की आंखें खुल जाती है और वो अपने आप को बिस्तर में पाती है। वो सोचती है कि एक सपना है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी एक सैली नाम की लड़की के ऊपर थी जिसका चेहरा जला हुआ था। बचपन में उसकी माँ उसका प्रोस्टिट्यूट का धंधा करने के लिए कहती थी, लेकिन एक दिन ऐसा काम करने के लिए मना कर दिया जिसके बदले में उसके एक क्लाइंट ने उसका चेहरा जला दिया। लेकिन उसकी माँ तब भी चाहती थी कि उसकी बेटी पहले जैसी हो जाए, पहले जैसी काम करने लग जाए, लेकिन सैली को ये मंजूर नहीं था और वो उसकी माँ को जिंदगी भर कैद करके रखती है। जैसे जैसे सैली बड़ी होती है और वो कूड़ा कचरा साफ कर अपना पेट का गुजारा करती है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। सैली ये देखती है कि एलिस की लाइफ कितनी अच्छी है, उसे कुछ भी करना नहीं पड़ता और वो ज़्यादा खूबसूरत भी है। सैली भी ये चाहती थी कि उसके भी ऐसी ज़िंदगी मिले और वो कुछ दिनों के लिए ऐसा एक्सपीरियंस भी करती है। सैली सभी लोगों को मार देना चाहती थी, लेकिन उसे पता चलता है कि एलिस बहुत अच्छी लड़की है और उसका ख्याल भी रखती है, इसीलिए वो उसको छोड़ देती है और वो इसीलिए उसे मूवी के एंड में नहीं मारती और उसे वहाँ छोड़कर चली जाती है। आई होप कि आपको ये मूवी समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।